वेलकम बैक टू आवर चैनल अपनी पाठशाला बाय इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। लास्ट लेक्चर में हमने जो फर्स्ट चैप्टर है फूड उसके बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड्स के बारे में कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके डिफरेंट टेस्ट जो हैं। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा पहला चैप्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट से हम लोग क्या समझते हैं? कंपोनेंट का मतलब होता है कि उसमें जो भी फूड है किन किन चीज़ों से बना है, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, कहता है कि मील कंसिस्ट ऑफ, एक जो मील जो है क्या कंसिस्ट करता है, चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी। अनदर में भी राइस, क्या दूसरा क्या है, चावल भी, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर। एट अनदर मील कुड बी एपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। कहता है कि भोजन में जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उसी को जैसे कि एक मील जब हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ रहता है, चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। जैसे इसमें देखिए, हम लोग पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं इसमें 2.1 का। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपोनेंट के बारे में। अब देखते हैं कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। कहता है कि क्या बहुत सारा जो फूड आइटम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देखते हैं, जैसे कि कुछ इसमें टेबल दिया हुआ है, इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। जैसे कि सम कॉमन मील्स फॉर डिफरेंट रीजन, यानी कि बहुत सारे जो रीजन है, बहुत सारे जो स्टेट है, उसमें जो मील में क्या क्या आइटम रहता है। जैसे कि पंजाब में क्या रहता है, तो मक्का की रोटी, राजमा, सरसों का साग, कर्ड और घी। कहता है कि जो पंजाबी लोग जो नाश्ता करते हैं, जो मील कहते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, तो मक्का यानी मक्के का रोटी, राजमा, सरसों का साग, कर्ड या घी। यदि आंध्र प्रदेश में की बात करें तो उसमें क्या रहता है, राइस, तुअर दाल, कुंद्रा और बटर मिल्क, घी एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट। ये सारी चीज़ें क्या है, एक मील का कंपोनेंट है, यानी कि इन सारी चीज़ें उनके मील में रहती है। तो अभी हम लोगों ने जाना कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड से हम लोग समझते हैं कि जो फूड के अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं उन्हीं को हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। अब जानते हैं इंग्रेडिएंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था इंग्रेडिएंट क्या होता है। अब हम इसमें हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, तो बोलता है कि वी नो डैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट। हम जानते हैं कि प्रत्येक डिश क्या होता है, 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना होता है। विच गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो कि हम उस इंग्रेडिएंट को या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं, नहीं तो एनिमल से। दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड टू आवर बॉडी। कहता है कि ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट है उसमें कुछ कंपोनेंट होता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। यदि आप लोग न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि दो इंग्रेडिएंट विच कंटेन्स सम कंपोनेंट सच एज प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स विच आर नीडेड for our body for the growth and maintenance is called nutrients. The major nutrient in our food named as, हमारे जो भोजन में जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स
हमारे भोजन में जो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। कहता है कि फूड क्या होता है? डाइटरी फाइबर, वाटर, ये सब भी चीज़ें क्या है हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसमें अब अगला हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेस्ट ऑफ स्टार्च हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है, हमने अभी पढ़ा कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने न्यूट्रिएंट के बारे में। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? कि वह कंपोनेंट फूड का इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो कि कुछ फूड का वह इंग्रेडिएंट जो कि कुछ कंपोनेंट कंटेन करता है, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और अ रॉ इंग्रेडिएंट। कहता है कि कोई भी एक छोटा सा, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम ले लो। उसके बाद क्या करना है, यानी कि आप चावल ले सकते हो, चावल कुछ 5-10 आप दाने ले सकते हो। उसमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप क्या डालना है आपको? आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब कि नमक का सॉल्यूशन। आयोडीन, नमक में भी आयोडीन होता है, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद देखना है कि उसमें कुछ चेंज आया या नहीं। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि उसमें कुछ चेंज आया या नहीं। यदि उसका कलर टर्न ब्लैक हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें क्या है, कि स्टार्च है। फिर एक बार देखते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, तो स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेना है, फूड आइटम। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। फिर उसमें यदि उसका कलर देखेंगे, यदि कलर चेंज हुआ या नहीं। यदि उसका कलर ब्लू ब्लैक में आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे उसमें क्या है, स्टार्च है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहता है, कि पूछ देगा आपका, इससे टेस्ट ऑफ स्टार्च से क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, कि बोलेगा कि ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट विच न्यूट्रिएंट। आप लोग कहिएगा स्टार्च। कहता है कि जब भी ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा तो क्या होगा उसमें, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च कंटेन करता है। कहता है रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स। आप इसे दूसरे फूड आइटम के साथ भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। कहता है कि प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर द टेस्टिंग। कहता है कि एक कुछ मात्रा में फूड आइटम ले लीजिए टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, आप चाहते हैं कि जो आप फूड लिए हैं वो सॉलिड है, तो यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट। सबसे पहले उसको आपको क्या करना होगा, एक उसका पेस्ट तैयार करना होगा, और पाउडर इट, या पाउडर करना होगा। ग्रिंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। कहता है कि अब एक छोटा कुछ स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम ले लीजिए, उसके बाद ग्रिंड कर दीजिए, यानी कि पीस दीजिए, इसको कुचल दीजिए। उसके बाद इसको क्या करना है कि कुछ जो कुचले हुए दाने उसको टेस्ट ट्यूब में रखना है। उसमें 10 लगभग 10 ड्रॉप्स वाटर डालना है। प्रोटीन का टेस्ट देखना है। सबसे पहले कुछ प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि कुछ छोटे से अमाउंट में क्या ले लेना है, हम लोगों को फूड ले लेना है। उसको पीस देना है, उसमें थोड़ा सा 10 बूंद पानी रखना है, सेक करना है टेस्ट ट्यूब को।
इसका ड्रॉपर के हेल्प से, इसको ड्रॉपर बोलते हैं, ये ड्रॉपर है हमारा, तो हम लोग ड्रॉपर के हेल्प से 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। इसी आपको ज़रूरत नहीं है इसे इसका। उसके बाद क्या करना है कि 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है। उसके बाद 10 ड्रॉप क्या डालना है आपको? 10 ड्रॉप डालना है कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन, ठीक है। डालने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से एक बार सेक करना है, यानी कि उसको हिलाना है अच्छी तरीके से। उसके बाद जब आप उसको सेक कीजिएगा तो कुछ देर बाद जब आप बीकर को ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा, तो देखिएगा बीकर का कलर क्या हो जाएगा? अब वायलेट कलर आ जाएगा। तो आप इससे क्या पता लगा सकते हैं कि जब भी वायलेट कलर आ गया उसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन का टेस्ट कैसे करना है? सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में आपको कोई फूड आइटम ले लेना है, उसको मैश करना है, यानी कुचल देना है। उसके बाद या ग्राइंड कर देना, पीस देना है। उसके बाद उसमें बीकर में रखना है। बीकर रखने के बाद 10 ड्रॉप पानी रखना है। उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है, फिर कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डालना है। 2 ड्रॉप आपको क्या डालना है? कॉपर सल्फेट का, और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का बीकर में। इसका सेक करने के बाद देखेंगे कुछ देर के बाद उसका कलर क्या रहता है? वायलेट कलर। तो क्या बता सकते हैं कि वायलेट कलर है उसमें? तो क्या है? प्रोटीन है उसमें, फूड आइटम में। सिमिलरली टेस्ट फॉर फैट का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? कहता है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है, रैप इट इन द प्रेजेंस पीस ऑफ पेपर, उसको पेपर के पीस पे, यानी कि पेपर पे रखना है, छोटे से पेपर के टुकड़े पे। एंड क्रश, उसको क्या करना है? कुचलना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, इसके हमको क्या ख्याल रखना है कि पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, यानी थोड़ा सा कोई भी फूड आइटम लेना है जो आपको लेने का मन है, चावल दाल जो भी लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी में ले लीजिए। उसके बाद उसको रैप कर दीजिए पेपर पे और उसको फिर कुचलिए। ध्यान क्या रखना है कि आपका पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर, आप क्या करना है कि पेपर को सीधा कर लेना है और ऑब्जर्व इट केयरफुली, आपको उसको ध्यान से देखना है। ये देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि डज इट हैव एन ऑयली पैच, यदि उसके पास ऑयली पैच हो, यानी कि तेल जैसा कुछ धब्बा आ जाएगा, तो हम समझ सकते हैं कि वो आइटम क्या है? ऑयली है, ठीक है। कहता है कि एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड कंटेन्स फैट, जब ऑयली यानी कि तेल नुमा जब पेपर हो जाएगा तो हम समझ सकते हैं कि उसमें क्या है? फैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन्स अ लिटिल वाटर, कभी कभी क्या होता है ना कि फूड आइटम कुछ वाटर भी कंटेन रखता है। may sometime contain little water, therefore after you have rubbed an item on paper let the paper dry for a while। यानी कि फैट का टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको फूड आइटम लेना है, पेपर पर रख करके उसको क्रश कर देना है, ठीक है। क्रश करने के बाद उसके बाद पेपर को, फूड आइटम रखने के बाद पेपर को रैप करना है, फिर क्रश करना है। क्रश करने के बाद उसको ओपन करना है पेपर को, और उसके बाद केयरफुली उसको देखना है। यदि उसमें ऑयली यानी तेलनुमा जब हो जाएगा तो हम समझ सकते उसमें फैट है। यदि कभी कभी क्या क्या होता है ना कि फूड में वाटर ड्रॉपलेट भी रहता है, तो उसके लिए क्या करना है, वो पेपर को कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। यदि पेपर कुछ देर बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे, यदि पेपर ऑयली ही रहा तो समझेंगे उसमें फैट था। यदि ऑयली डिसअपियर हो गया, यानी कि जो पेपर जो भींगा हुआ था डिसअपियर हो गया, इसका मतलब हम समझेंगे उसमें वाटर आइटम था। अब देखते हैं कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, कहता है कि हमारे शरीर में जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स रहते हैं करते क्या हैं। तो जानते हैं इसको कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, विटामिन है। जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलता है हमको? चावल से, रोटी से और बहुत सारे डिफरेंट आइटम से। फैट कहता है कि फैट भी हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है।
इन फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहता है कि फैट जो होता है ना हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है, किसके अपेक्षा में, तो कार्बोहाइड्रेट के तुलना में। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा और फैट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी। कहता है प्रोटीन क्या चाहिए, तो प्रोटीन हमको चाहिए शरीर के ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी के लिए। शरीर का विकास होता है। एनर्जी किससे मिलता है, तो एनर्जी हमको मिलता है फैट और कार्बोहाइड्रेट से। और प्रोटीन से क्या मिलता है, तो प्रोटीन का ज़रूरत होता है हमारे शरीर के विकास के लिए और रिपेयर बॉडी के रिपेयर के लिए। फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो फूड प्रोटीन कंटेन करता है, जिस फूड में प्रोटीन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड। अब देखते हैं विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन क्या होता है ना कि हमारे शरीर को बीमारी से बचाता है। विटामिन जो होता है हमारे शरीर को, विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज बोन्स एंड टीथ गम्स हेल्दी। विटामिन क्या करता है कि हमारे आँख को, हड्डी को, दांत को और मसूड़ को क्या हेल्दी बनाए रखता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन एज डिफरेंट नेम्स। कहता है विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं, उसको बहुत नामों से जाना जाता है। इसमें क्या है, विटामिन कुछ इसका नाम दिया हुआ है। इसमें क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दीज आर अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स। इस सब विटामिन को क्या बोलते हैं। उसके बाद कहता है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन, एक अलग ग्रुप का विटामिन होता है जिसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। कहता है कि हमारे शरीर में सभी विटामिन की जरूरत पड़ती है स्मॉल क्वांटिटी में। विटामिन कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए क्या होता है, हमारे स्किन को और आई को क्या करता है, हेल्दी बनाए रखता है। ठीक है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। कहता है विटामिन सी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या होता है कि हमारे हड्डी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है और दांत को। फूड डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फोटो। कहता है कि बहुत सारे जो फूड आइटम जिसमें विटामिन रहते हैं जो कि यहाँ दिखाए गए हैं, पिक्चर में देख सकते हैं। मिल्क है, फिश ऑयल है, जो भी चीज़ें हैं, मीट है, ये लीवर है, उसके बाद ये गांवा है, लेमन है। सारी जितने भी आइटम है सब में कुछ कोई ना कोई विटामिन रहता है। ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड टू इन बॉडी स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स हमारे शरीर में चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में। ईच वन इज इसेंशियल। प्रत्येक चीज़ क्या है हमारे शरीर के लिए काफ़ी जरूरी होता है। मिनरल्स क्या है चाहिए, मिनरल्स चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के सही तरीके से विकास के लिए। एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ, हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए। कुछ सोर्स जो है ना मिनरल्स का ये फोटो में दिए गए हैं, जहाँ से जिसको आप खा करके मिनरल्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कहता है डाइटरी फाइबर। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर, यानी कि इस न्यूट्रिएंट्स और विटामिन के अलावा हमारे शरीर को क्या चाहिए, कुछ डाइटरी फाइबर। कहता है डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को क्या बोलते हैं हम लोग, रफेज बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन फूड। रफेज जो होता है ना, ये आइटम कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिलता है। हमारे भोजन में का जो एक कंपोनेंट होता है उसे प्लांट से भी आता है, तो प्लांट से हमको ये मिलता है, डाइटरी फाइबर मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेनली सोर्स ऑफ रोएज, यानी कि जो क्या क्या है, फल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स यानी कि ताज़ा जो फल है, इन सब चीज़ों से मिलता है। कहता है रोएज डज नॉट प्रोवाइड ए न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एसेंशियल कंपोनेंट आवर फूड टू ऐड इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर गेट टू रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। कहता है कि एक
ये जो रफेज है कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमारे भोजन को पचाने में, अनडाइजेस्टेड फूड को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट किसको कहेंगे? तो बैलेंस डाइट उसको कहेंगे द डाइट शुड कंटेन, बैलेंस डाइट का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। बैलेंस डाइट किसके कहते हैं? तो द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी कि वह डाइट जिसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। उसके बाद देखते हैं कि कहता है कि ज़्यादा भोजन करना भी हानिकारक होता है। जैसे डू इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, इट कैन बी harmful for us to eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity। यानी कि ज़्यादा यदि हम लोग फैट रिच फूड यानी कि किसी भी क्वांटिटी को हम मैक्सिमम अमाउंट में ले लेंगे, वो भी दिक्कत करता है हमारे शरीर के लिए, और मिनिमम क्वांटिटी में भी लेंगे तो वो भी दिक्कत करता है हमारे शरीर के लिए, यानी कि हार्मफुल होता है। इसीलिए हर चीज़ों को जो भोजन हम लोग करते हैं उसको एक बैलेंस रूप में लेना चाहिए। इसीलिए बैलेंस डाइट हम लोग पढ़ें, प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कि विटामिन की यानी कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन कौन सी बीमारी होते हैं। कहता है डिफिशियंसी डिजीज, अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कहता है कि कभी कभी मनुष्य क्या होता है कि काफ़ी खाता है, लेकिन उसके शरीर में क्या होता है कि बहुत खाता है, फिर भी वो मोटा नहीं हो पाता है, उसका शरीर हेल्दी नहीं रह पाता है। उसका प्रॉपर कारण क्या होता है? प्रॉपर कारण होता है कि वो अपने बैलेंस डाइट नहीं ले रहा होता है। बस भोजन खाया जाता है, ना उसको प्रॉपर विटामिन मिल पाता है, ना मिनरल्स मिल पाता है, ना फैट मिल पाता है, बस वो भोजन करता है, उसको एनर्जी मिलती रहती है। उसको वैसे उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी, कमी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज। कहता है कि किसी एक चीज़ का न्यूट्रिएंट, किसी एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स का कमी हमारे शरीर में क्या कर सकता है कि बीमारी उत्पन्न कर सकता है, हमारे शरीर को डिसऑर्डरनेस फॉर्म वे में ला सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो डिजीज होता है उसी को क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज। देखते हैं, कुछ टेबल है, कुछ विटामिन के कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं, उसका सिम्टम क्या होता है। तो विटामिन ए से क्या होता है ना कि विटामिन ए के कमी से आँख से दिखाई नहीं पड़ता, लॉस ऑफ विजन होता है। इससे क्या होता है कि पुअर विजन, ठीक से देख नहीं पाएंगे, अंधेरा में रात में नहीं देख पाते हैं हम लोग। उसके बाद विटामिन B1 से क्या आता है? विटामिन B1 से जो डिजीज उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी बोलते हैं। ये किसके कारण? इसका सिम्टम क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारा मसल क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी कम एनर्जी बचता है काम करने के लिए। फिर विटामिन C से क्या होता है? स्कर्वी होता है, जिससे हमारा क्या होता है? दांत का जो मसूड़ है से खून निकलने लगता है। उसके बाद विटामिन D से रिकटेस, विटामिन D की कमी से हमारा बोन क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है या टेढ़ा हो जाता है। कैल्शियम, तो कैल्शियम के कारण क्या होता है? दांत और हड्डियाँ टूटने लगता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, जो हमारे गला में जो इतना बड़ा सा जो बाहरी पार्ट जो निकल के आ जाता है उसको ग्वाइटर बोलते हैं, या आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी आपके शरीर में। तो ये थे आपको कंपोनेंट ऑफ फूड में जो डिफरेंट जो टॉपिक थे उसके बारे में। तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का भी चैप्टर का भी वीडियो आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।